तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए है 12th का फर्स्ट चैप्टर, मैथ का फर्स्ट चैप्टर, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें जो पहली डिफिनीशन है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध उसको कहते हैं जिसमें समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। एक रिक्त समुच्चय तब कहलाता है जब यदि ए का कोई भी अवयव ए के ही किसी भी अवयव से संबंधित ना हो तो उसको कहते हैं रिक्त संबंध। जैसे किसी स्कूल में, जो स्कूल है सिर्फ लड़कों का और उसमें अमन नाम का कोई लड़का पढ़ रहा है और ये कह दिया जाए कि उसकी बहन भी किसी न किसी क्लास में पढ़ रही है, तो उसमें क्या होगा, तो वहाँ पर रिक्त संबंध होगा। क्योंकि पहला यहाँ पे स्टेटमेंट ये था कि स्कूल बॉयज़ का है, लड़कों का है, तो उसमें लड़की हो ही नहीं सकती, तो वहाँ पर रिक्त समुच्चय हो जाएगा। दूसरा आपका एग्जाम्पल अगर बताएं, जैसे सारी सम संख्याएँ हैं और उसमें से एक का होना, एक क्योंकि विषम संख्या होती तो सम में मिलेगी ही नहीं, तो वहाँ पर रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय में जो अवयव होते हैं को एक भी अवयव नहीं होता, इसलिए इसे फाई से डिनोट करते हैं। यानी कि फाई जो होगा ए अवयव होगा, ए अवयव चाहे सम संख्या ले लें या जैसे स्कूल है, स्कूल की अभी एग्जाम्पल बताया था, तो स्कूल में जिसमें सारे लड़के हैं तो उसमें लड़की का होना तो रिक्त समुच्चय यानी हो ही नहीं सकता, तो इसलिए उसे फाई से डिनोट करते हैं। अब फिर दूसरी डिफिनीशन है हमारे यहाँ सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्स रिलेशन। तो इसको कहते हैं समुच्चय, इसको समुच्चय ए पर परिभाषित फंक्शन आर। संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। तो सेम इसका उल्टा होता, इसमें ये बताया गया कि ए का कोई भी अवयव ए के ही अन्य अवयव से कोई संबंध ना बनाए तो वहाँ पे रिक्त संबंध होता है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि ए कोई भी समुच्चय होगा, उसके सारे अवयव ए के ही अपने अन्य अवयवों से सबसे संबंध बनाए तो उसको कहते हैं यूनिवर्स संबंध, यूनिवर्स रिलेशन कहते हैं। जैसे एक क्लास में, आपकी क्लास में जो बच्चे हैं, बच्चों का उनके बीच में जैसे 1 मीटर से कम ऊंचाई होना, तो 1 मीटर से कम ऊंचाई होती है क्योंकि 1 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई हो नहीं सकती, क्योंकि एक ही क्लास के बच्चे, हालांकि जो होते हैं बच्चों की लंबाई 1.5 मीटर तक होती है, तो वो अगर क्लास में पढ़ रहा है तो उसकी पहले से आधा मीटर तो होगी या 1 मीटर पहले से होगी, और उससे अगर कम ज़्यादा हैं या बहुत उससे छोटे हैं या बहुत ज़्यादा हैं तो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकते, जितने भी होंगे वो 1 मीटर के अंदर ही आएंगे। तो इसलिए इसमें सभी एक दूसरे से संबंध बनाएंगे, तो ये सब कह सकते हैं। या जैसे कोई भी ए यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर दे दिया, ए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर हैं और इसमें से कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लिया, तो एक नेचुरल नंबर है, अन्य सभी भी नेचुरल नंबर हैं, तो एक दूसरे से सभी रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि ये एक जैसे ही नेचुरल नंबर हैं इसलिए। तो आई होप ये समझ पाए होंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसी के आगे देखिए बच्चों, अगली जो डिफिनीशन है सतुल्य संबंध। तो सतुल्य में क्या होता है, यदि ए समुच्चय है, ए कोई समुच्चय है और उसके अवयव जो हैं ए कामा बी कामा सी ऐसे डॉट डॉट कुछ भी हो सकते हैं, तो इसमें से जो संबंध फलन है उसको हम रिलेशन फंक्शन यानी आर से डिनोट करते हैं। तो इसमें से कोई भी एक अवयव, जैसे मान के चलिए ए अवयव अगर रिलेशन फंक्शन आर को बिलोंग्स कर रहा है, समझते रहे ना बच्चों, आर को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हम इसको बिंदु में लिखेंगे, जैसे बिंदु लिखे जाते हैं, तो ए कामा ए जो सेम है वही 2 बार एक्स और वाई दोनों के मान भी आर को बिलोंग करने चाहिए, तब कहलाता है सतुल्य। सतुल्य का मतलब तुलना में समान, यानी कि ए यहाँ पर जैसे कि बिंदु हमेशा लिखे जाते हैं तो एक्स कामा वाई करके लिखे जाते हैं, तो एक्स है वही वाई भी होना चाहिए, और ये दोनों किस में रिलेट करने चाहिए, किसको बिलोंग करनी चाहिए, आर को बिलोंग करने चाहिए, तो उसको कहते हैं सतुल्य। तो आई होप ये समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इसके आगे जो दूसरा नंबर होता है सममित। सममित, तो सममित को हम कह सकते हैं जैसे कि सममित, 2 मित्र, समान मित्र, और मित्रों में क्या होता है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर भी कोई हमने समुच्चय मान लिया और समुच्चय में
जैसे a बराबर 1 2 3 ऐसे आगे भी लिख सकते हो। ये हैं a के समुच्चय, इसके अवयव हो गए 1 2 3, ऐसे अगर डॉट डॉट हैं तो आगे भी कोई ना कोई हो सकते हैं। तो इसमें जो इनके द्वारा जो बना हुआ रिलेशन फंक्शन होगा r, तो इसमें से जैसे 1, 2 x की जगह पर है 1 और y की जगह पे है 2, ये बिलोंग कर रहा है किसको, r को, ये बिलोंग कर रहा है r यानी कि रिलेशन फंक्शन को। तो दूसरा भी, तो दूसरा बिंदु क्या 2, 1 भी किसको बिलोंग करना चाहिए, r को बिलोंग करना चाहिए, तब उसको कहते हैं सममित। तो इसका मतलब है ये दो दोस्त हैं, पहली बार इसने खर्चा किया तो दूसरी बार वो भी खर्चा करेगा। कहीं भी अगर फास्ट फूड खा रहे हो या कहीं भी होटल गए हो तो दोनों की तभी मित्रता चल सकती है, तभी मित्र बन सकते हैं जब दोनों, एक बार उसने खर्चा कर लिया एक बार उसने खर्चा कर लिया तो बन जाएगा। तो उसको कहते हैं सममित। तो सममित सम्मित्र समझ के इसको समझ सकते हो। यानी कि कुल मिला के बात इतनी सी है, अगर कोई भी बिंदु जैसे 1, 2 बिलोंग कर रहा है r को, तो 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए r को, वहाँ पर सम्मित संबंध होता है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो तीसरा नंबर होता है यहाँ पर संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में क्या होता है, इसमें भी अगर a ये समुच्चय है जिसके अवयव हमने यहाँ पर 1 2 3 ले लिए हमने, ठीक है, और इसके द्वारा जो रिलेशन फंक्शन बनेगा जिसको r कहेंगे, तो उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है। इसमें देखिए एक कंडीशन समझिए, अगर 1, 2 बिलोंग कर रहा है r को, 1, 2 बिलोंग कर रहा है r को, तो फिर 2, 3 भी बिलोंग करना चाहिए r को। 1, 2 देखिए 1, 2 बिलोंग कर रहा है r को, फिर 2 यहाँ पर है, अगला नंबर ये होगा, ये भी बिलोंग करना चाहिए r को। और ये दोनों अगर बिलोंग कर रहे हैं तो इसके आगे 1, 3 भी बिलोंग करना चाहिए r को, तो उसको कहते हैं संक्रामक। यानी कि कुल मिला के देखिए हमें कब ध्यान रखना है, एक कब होगा वो नहीं ध्यान रखना, कब नहीं होगा वो चीज़ समझिए। कब नहीं होगा, अगर देखो यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे 1, 2 है और 1, 3 है, तो इधर देखो x के मान नहीं बदले हैं। दो इन चीज़ों को समझिए, इसको और इसको समझिए। यहाँ पर x के मान सेम रखे गए हैं और y के मान अगर बदल जाएं, x का मान समान रहे, y के मान बदल के, और दोनों बिलोंग कर रहे हो रिलेशन फंक्शन को, तो वहाँ पे संक्रामक संबंध होता है। तो ये चीज़ याद रखना, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर x नहीं बदला और इधर बदलकर 2 या 2 से अधिक बिंदु मिल गए और दोनों वो सभी बिंदु किसको, r को बिलोंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे संक्रामक संबंध होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो इसी से रिलेटेड जो है इस चैप्टर का जो परिचय था, इंट्रोडक्शन जो था, वो हमने आपको करा दिया है। इसी के आगे जो पहली एक्सरसाइज है उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम इसके आगे देखेंगे। और देखिए इसी के आगे एक बात समझा दें, ये जो तीनों संबंध हैं इसीलिए हमने एक साथ में रहते हैं, इसलिए 1 2 3 करके करवा दिया। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, अगर ये तीनों संबंध किसी में एक साथ में आ रहे हैं तो उसको कहा जाता है तुल्यता संबंध। तो उसे क्या कहा जाता है, तुल्यता संबंध। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई सवाल दे दिया जाएगा और कहेगा तुल्यता की जांच कीजिए। तुल्यता की जांच तभी होती है जब ये तीनों संबंध उसमें सम्मिलित होते हैं। अगर तीनों संबंध उसमें सम्मिलित हैं तो हम कहेंगे जो है कंडीशन जो भी सवाल दी गई है वो तुल्यता संबंध में आती है। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं रिलेट कर पा रही तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो ये बात क्लियर हुई। अब देखिए, तो इसी के साथ देखिए बच्चों, आपको समझाने के लिए क्वेश्चन उदाहरण के तौर पे लाए हैं। कह रहा है कि यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चयन या नेचुरल नंबर में एक संबंध r इस प्रकार है, r जो संबंध है वो कह रहा है कि x, y यानी जो बिंदु होते हैं x और y, वो x और y ये दोनों नेचुरल नंबर हैं, दोनों नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहे हैं, तथा x माइनस y 5 से विभाज्य है। तो तुल्यता की जांच करनी है। तो तुल्यता की जांच अभी पीछे जैसा कि बताया था उसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है हम चेक करेंगे
स्वतुल्य चेक करेंगे, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य चेक करने के लिए क्या करते हैं, अभी बताया था, स्वतुल्य चेक करने के लिए ए कामा ए बिलोंग टू आर, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x और y ये दोनों मान हम कौन से ले सकते हैं, जो नेचुरल नंबर हो, और x माइनस वाई 5 से विभाज्य भी हो। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम x बराबर 1 ले लें, 1 क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, और y बराबर भी 1 ले लें, ओके, तब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए x बराबर r बराबर ये फार्मूला हो जाएगा 5 से विभाज्य हो, x माइनस वाई 5 से विभाज्य हो। अब देखो यहाँ पे अगर मान डाल दें तो r बराबर क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य भी हो, तो 1 माइनस 1 वाई 5, तो 1 से 1 गया 0, 0/5, यानी कि विभाज्य होता है 0 आएगा, तो कुल मिला के 0 आ गया, विभाज्य हो रहा है, और x और y दोनों क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। तो यानी कि हम यहाँ पर रिलेशन लिख सकते हैं, r बराबर ये भी बिंदु उसमें शामिल होगा जिसमें 1, 1 होगा। अब देखिए 1, 1 ऐसे ही 2, 2 भी कर सकते हो, 3, 3 भी कर सकते हैं, यानी कि सारे नंबर इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो इसमें जब सम्मिलित हैं तो हम कह सकते हैं कि 1, 1, 2, 2 जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब a, a के तौर पर इसमें बिलोंग करेंगे r को। तो स्वतुल्य यहाँ पे सम्मिलित हो गया। तो पहले हमने जांच कर ली कि स्वतुल्य तो है। अब दूसरे नंबर पे क्या करना है, दूसरे नंबर पे हमें सममित को चेक करना है। तो सममित के लिए क्या होता है, ध्यान देना, अभी जो बताया था सममित के लिए बताया था कि a, b ऐसे समझ सकते हो, a, b बिलोंग्स टू r, देन b, a आल्सो बिलोंग टू r। ये बात समझ रहे हो। अब हमें a और b यानी कि यहाँ पर x और y के साथ में बात करी गई है, तो यहाँ पर अगर हम ऐसा कुछ लिख दें कि 5 से विभाज्य हो a और b, यानी x और y के वो मान लेने हैं जो 5 से विभाज्य हो। तो देखिए जरा, अगर हमने यहाँ पर x बराबर, देखिए x बराबर 10 ले लिया, y बराबर 5 ले लिया, तो ये बात समझ रहे हो, x बराबर 10 ले लिया, y बराबर 5 ले लिया, तो यहाँ से जो सममित के लिए बिंदु बनने थे 10, 5 बनेगा, दोनों नेचुरल हैं तो ये बिलोंग कर रहे हैं r को, ठीक है। और क्या इनका अंतर 5 से डिवाइड है, तो लिखा है जैसा कि x माइनस वाई, तो 10 माइनस 5 और बटे में 5, तो 10 से 5 गया 5, और 5 को 5 से भाग करोगे, देखिए डिवाइड भी है, तो ये बात क्लियर। अब इसके साथ में 5, 10, 5, 10 भी देखो बिलोंग कर रहा है, दोनों नेचुरल नंबर हैं और r को बिलोंग कर रहे हैं। तो अब इनका भी अंतर जो है क्या 5 से डिवाइड होगा, हाँ बिल्कुल होगा, कि 5 से 10 घटाएंगे तो माइनस के 5 और बटे में 5, तो ये भी कट रहा है, तो माइनस का 1 आ रहा है, तो कुल मिला के विभाजित हो रहा है। तो हम ये कंडीशन कह सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे स्वतुल्य था, स्वतुल्य है, और यहाँ पर सममित है। अब लास्ट पॉइंट रह गया है संक्रामक के लिए, तो संक्रामक चेक करेंगे। हाँ, तो लास्ट पॉइंट ही बचा है हमारा संक्रामक। तो संक्रामक में हमने एक बात बताई थी, जैसे कि a, b बिलोंग्स टू r कर रहे हैं, हमने कहा था कि जो तुम्हें समझना है, अगर यहाँ पर देखिए a का मान यानी कि x का मान ना बदले और y की जगह मान बदल कर 2 या 2 से अधिक मान ऐसे आ जाएं जो r में बिलोंग कर रहे हों। अब जैसे a रहे और यहाँ पर कोई c आ जाए, a भी बिलोंग करे r को, तो वहाँ पे संक्रामक होता है। अब चलिए देखते हैं, अगर हम x और y, x को ले लें, x को जैसे हमने क्या कर लिया, x को हमने समझाने के तौर पर 15 ले लिया, और x कहें या x को 15 ले लिया और y को 10 ले लिया। अब क्या x माइनस वाई यानी कि 15 माइनस 10,
15 माइनस 10 5 से डिवाइड है, तो देखिए बिल्कुल 15 से 10 गया 5 और 5 से 5 कट रहा है, बना रहा है, तो विभाजित है। अब देखिए हमें क्या करना है, x का मान नहीं बदलना, अब c का मान कुछ और लेना है। c का मान यानी कि यहाँ पर c की z हमने मान लिया और z को हमने 5 मान लिया। कितना मान लिया? 5 मान लिया। अब देखिए जिस प्रकार से हमने a, b यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि a क्या लिया था 15, 10, ये रियल उसको रिलेशन फंक्शन को डिनोट कर रहा है। अगली बार हम क्या करेंगे, ए नहीं बदलेंगे, जेड बदल दिया, यानी कि 15 माइनस 5 कर दिया और क्या ये 5 से डिवाइड होगा, 15 से 5 गया 10, 10 5 से कट रहा है, विभाजित हो रहा, तो कितना आएगा 2 आएगा, तो कट रहा, कुल मिला के पूरा पूरा कट जाए तो विभाजित हो रहा। तो यहाँ पर भी अब देखिए हमने यहाँ पर अगर बिंदु की बात करें तो 15, 5 लिया है, तो ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये और ये यहाँ पर देखिए यक्स के जो मान हैं वो नहीं बदले हैं, वाई का मान बदल के, और दोनों फिर भी बिलोंग हो रहे हैं रिलेशन फंक्शन को, तो हम कह सकते हैं संक्रामक भी है। तो हमें जांच करनी थी, तुल्यता की जांच करनी थी। नंबर 1 सममित भी था, नहीं सबसे पहले होता स्वतुल्य, वो भी था, सममित भी था और संक्रामक भी है। तो इस प्रकार तीनों जब होते हैं तो वो तुल्यता संबंध कहलाता है। तो तुल्यता संबंध की जांच हमारी कैसी हुई, तुल्यता संबंध है, दिए गए सवाल में तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार से आगे भी आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करो और जिनको ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं उन तक पहुंचाइए और थोड़ा सपोर्ट करिए सभी बच्चे।